शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। वो तो विचार करता है, जैसे आपको पता है रोटी नहीं मिले तो आप जहर नहीं खाते हो, इसी प्रकार से उसे महाव्रत नहीं मिले तो वो आवृत्ति रूप जहर नहीं खाता है। क्योंकि बहुत सुंदर श्लोकदेश में कही है कि व्रतों के द्वारा स्वर्ग पाना श्रेष्ठ है, लेकिन आवृत्ति होकर नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। ये मत कहो हम तो कुछ नहीं करते हैं। आजकल लोग शान से कहते हैं हम खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा, अरे हमें व्रत नहीं करते, हम तो ऐसे ही अच्छे हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही तुम अच्छे तो हो सकते हो जो कहते खाओ पियो कल किसने देखा, उसका कल देखने लायक बचेगा ही नहीं। आपने यहाँ पर देखा होगा बहुत बड़े बड़े तानाशाह है, जिस समय कर्मों का हथौड़ा पड़ता है तो इसी जन्म में, अगला जन्म तो जाने दो। आपने कितने बड़े बड़े तानाशाह लोगों को देखा है कैद में, फांसी के फंदों पर लटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि पाप का फल तो यहाँ तो मिलता ही है, अगले जन्म में भी मिलता है। तो सोचो लट पिपील आदि कितनी लट केंचुए, अभी कोई शिखर जी गया था तो बताए इतने केंचुए थे कि पूरे में बिछ रहे थे। सोचिए जितने, क्या पता हमारा तीर्थ वंदना में मन लगा या नहीं लगा, लेकिन हमसे त्रस्त जीवों का घात हो गया। मुश्किल से उन्होंने वो पर्याय पाई होगी, लेकिन जरा से क्या जीवों की उत्पत्ति, अब सब प्रकृति बदल गई है। और चींटी मकोड़े खटमल तो आपको पता है यदि हो जाए
तो लोग सीधी दवाई डालते हैं। पहले तो धूप में रख देते थे, कहीं कुछ साधन कर लेते थे, अब तो ऐसी दवाई है वो बच तो पाएंगे ही नहीं। आज सोचो कितने जीवों का हम घात कर देते हैं, और कितनी असंख्यातों भव के बाद 2 इंद्री से 3 इंद्री पर्याय मिलती है। क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं, चींटी मरी तो चींटी हो जाएगी, वो संकलेश से तड़प कर मरी है, वो फिर 1 इंद्री में चली जाएगी। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री पर्याय प्राप्त हुई। और उसमें भी आप देखो, कभी दवाई डाल देते हैं, कभी पैरों से कुचल जाती हैं, कभी पानी में बहा देते हैं। ये सब हमारी पर्याय हैं। किसी और की कहानी लगती है तभी तो हमें भय नहीं होता है। ये सब हमारी कहानियां हैं। और मच्छर मक्खी आदि भी हो गए तो क्या हो गया, आपने देखा होगा, मकड़ी आदि मच्छरों को पकड़ लेती है, छिपकली खा लेती है, कभी वो तड़प कर मर जाते, कभी दीपक जल रहा उसमें जल के मर जाते। कितनी तरह से जीवों का घात होता है। आप सोचोगे 5 इंद्रिय तब तो बहुत आराम है। अरे चारों इंद्रियों में भी कसाएं तीव्रता से हैं। पंचेंद्री में लोग सोचते हैं स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्ग में मानसिक दुख सबसे ज्यादा स्वर्ग में है, शारीरिक और वैसे दुख नहीं है। सब लोग सोचते हैं, क्योंकि कहा भी है नाके ना कहू कसाम सौख्यम, नाके ना कहू कसास में, कि स्वर्गों के सुख स्वर्गों जैसे होते हैं। जो यहाँ कहते हैं भूत बन गए, इस पेड़ पे थे उस पेड़ पे, वो कौतूहल बस दिखाते हैं, बाकी वो उन्हें ऐसे दुख नहीं है, क्योंकि वो देव में तो है ही ना। भले देव दुर्गति है, जैसे यहाँ मनुष्य बन जाओ, लेकिन मनुष्य आप समझ गए, वैसे मनुष्य बनो तो क्या होता है, अपमान होता है। मनुष्य एक नौकर भी है और मनुष्य आप भी हो, दोनों में अंतर है। उनके जीवन भले वो आपके मांगे हुए कपड़े बहुत अच्छे पहन लें, लेकिन वो आप जैसी फीलिंग्स नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो अभियोग किल विषिक आदि देव हैं, उन्हें हीन कार्य करना पड़ते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी देव रिद्धि दर्शन भी यदि विवेक लगा ले तो उन्हें स्वर्ग और मोक्ष का कारण, स्वर्ग में भी उन्हें कर्म निजरा का सम्यक दर्शन में कारण हो जाती देव रिद्धि दर्शन। धर्म संबोधन, धर्म का कोई संबोधन दे दे, भगवान के पंच कल्याणक में आ जाए तो उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता। और यदि भोगों में ही लगे रहे तो ध्यान रखना, नियम से 1 इंद्री में जाकर पैदा हो जाते हैं, भवनत्रिक आदि के तो, और 12वीं स्वर्ग तक के 1 इंद्री में पैदा हो सकते हैं। और यदि भावों की निर्जरा कर लें, भावों का संबर कर लें तो क्या है, भीष्म पितामह के बारे में आता है, कई पुराणों में आता है कि 5वें स्वर्ग गए हैं और लोकांतिक देव हुए, क्योंकि वैसे उन्होंने युद्ध किया है लेकिन अखंड ब्रह्मचर्य पाला है। और अंत में अपने अनुसार, जैन शासन के अनुसार वो दीक्षा ली उन्होंने, और दीक्षा लेकर समाधि किए। सोच सकते हैं भावों का कितना उत्कर्ष और अपकर्ष से गिर जाए। तो एक मुनि भी यदि घर का वैसी चिंतन करने लगे, एक मुनिराज थे, कोई श्रावक समूह शरण में गया, उनके दर्शन करके गया, श्रावकों का समूह था, और एक श्रावक ने कह दिया कि ये तो महाराज बने बैठे हैं और उनके लड़के पे तो उस राजा ने चढ़ाई कर दी। बस मन में विचार तो कहीं भी आ सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे आप बम्बई दिल्ली जा सकते हैं, और मन में आया मैं होता तो एक एक को काट के रख देता। और जैसे ही अचानक कि मेरे मुकुट को कोई झुका नहीं सकता, भाव आ रहे थे, भाव को क्या करोगे, और सिर पर हाथ गया, ख्याल आया, वो तो कह के चले गए, और ख्याल आया कि अरे मैं मुनि हूँ, मैं कहाँ विचार कर रहा हूँ, कौन किसका है, सब कुछ ऐसी पर्यायें चलती हैं, मैं चला जाऊंगा तब भी ये सब होगा, मैं क्यों विकल्प कर रहा हूँ, मैं किसका करता धरता हूँ, ऐसा विचार आया। और वहाँ पर वो प्रश्न करते हैं भगवान के समूह शरण में कि हम जिन मुनि को देख कर आए हैं वो कैसे मुनि हैं। आया कि वो नरक गति का बंद कर रहा है। लौट कर आए तो देवदुंदी भी बज रही थी,
बोले क्या हो गया? बोले इन्हीं को केवल ज्ञान हो गया। उन्हें केवल ज्ञान हो गया इतनी देर में, क्योंकि जब परिणामों में गिरावट थी, संक्लेश था, तो नरक गति का बंद हो गया। नरक आयु का नहीं हुआ, ध्यान रखना, आयु का हो जाता तो जाना पड़ता। नरक गति का बंद चल रहा था और यहाँ पर एकाग्रता लाए, ध्यान में अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए 48 मिनट को लिए ध्यान कर लो तो तुम्हें मोक्ष हो जाए। और कहते हैं मोक्ष चले गए। वो लोग जो गए थे वो कहने लगे अरे हम तो सोच रहे थे नरक गति का बंद कर रहा। ऐसे भावों का कुछ पता नहीं कब किसके कैसे हो जाए, घर में रहते हुए भी, क्योंकि मनुष्य गति में भी इतने दुख हैं जिनको कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि आप देखिए जन्म से ही हमें कितनी वेदना होती है। पैदा होते टाइम आदिनाथ पूजन में पढ़ते हैं अपन कि मुश्किल से निकले हैं। माँ और बच्चों के लिए, दोनों के लिए जन्म और मृत्यु का सवाल था। और उसके बाद भी छोटे रहे तो हमें तो पैर दर्द हो, माँ को थोड़ी समझ में आएगा जब तक बच्चा नहीं बोल पाता है। वो तो बच्चा रोएगा और दूध पिला देगी, थपकियाँ दे देगी, लेकिन बच्चा अपने दुख को कैसे कहेगा। और बड़े हुए तो घर के, परिवार की, व्यापार की, बच्चों की शादियों की, उनके सुखी रहने की, मकानों की, दुकानों की, और दिन रात आपसी कसाए। इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे ये कह दिया, ये द्वंद्व चलते ही रहते हैं। और क्या होता है, संक्लेश से मरेंगे तो नरक गति में चले जाएंगे। वहाँ बच्चों के दुख तो नहीं है क्योंकि बच्चे नहीं हैं। वहाँ खाने पीने की कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन कितनी भूख लगती है विचार करना, कितनी प्यास लगती है कि सागरों का पानी पी लें और पानी की प्यास नहीं बुझे। आज हम अनछना पानी पी लेते हैं, अनछना पानी और काम में लाते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं कि इस सब का परिणाम हमें नरक गति में जाके भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि स्वर्ग में चले गए तो कौन से देवों एक भव बाद चले जाते हैं मोक्ष। जो हमेशा तत्व चर्चा में निरत रहते हैं वो वहाँ भी एक भव में मोक्ष चले जाते हैं आकर। और वो देवियां जो इनका रूप देखकर भाव करती हैं कि धन्य इनकी ये औदारिक देवी, अंतिम देह है, यही देह से विदेह हो जाओगे, ऐसा भाव करने पर एक भवावतारी हो जाती है। सौधर्म इंद्र से पहले मोक्ष चली जाती है। इसलिए यहाँ तो भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। ये दिवालियां, हमें ऐसी दिवालियां नहीं मनानी है रोज। उन्होंने अंतरंग में प्रकाश किया था, तुम पत्थर के मकानों में प्रकाश कर रहे हो। ये शिक्षा लेनी है कि जब अहंकार और संक्लेश बढ़ा तो भव बढ़ते चले गए, और जब नम्रता और नमस्कार का भाव आया तो भवों की श्रृंखला टूटती चली गई। अनंत चतुष्टय तो प्राप्त था, लेकिन उन्होंने सारे कर्म जो दुख देते थे उनका नाश किया है। खुद के भावों को बढ़ाना है और खुद को परमात्मा के चरणों में समर्पित करना है। संसार अपने आप चलेगा, संसार की चिंता मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती राजमती देवी, धर्मपत्नी श्री महावीर प्रसाद कासलीवाल जी, पुत्री एवं दामाद डॉली धनवीर जी काला, द्वैत्री वनीशा इम्फाल मणिपुर, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास,
श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। महाराष्ट्र राज्य की धर्म नगरी मुंबई में रचने